ओके, इस्लामी वीडियो फिर से आया है, इसका गेम भी एडम साहब सेट करना बाकी है, तो इसका गेम थोड़ा सेट करते हैं। हाँ भाई, इस्लामी वीडियो भाई, इंटरनेट चलेगा आपके पास? इस्लामी वीडियो अभी भी चल रहा है, इंटरनेट नहीं चल रहा है? इस्लामी वीडियो 1 मिनट पहले तो हेलो प्राइवेट भाई, चैनल हेलो बंद कर रहा था। आ गया। हेलो हाँ। हेलो हेलो हेलो। यार तुम लोगों का इंटरनेट क्यों नहीं चलता यार इस्लामी वीडियो भाई? नहीं इंटरनेट चल, मैं बोल के गया, मैं एसएमएस किया हूँ भाई, चैट में पढ़ो, मैं बोला किसी का कॉल आ गया है, मैं अरे आ कि रहा हूँ ये भाई, 10 रात मिनट के के बाद मैंने एसएमएस 12:30 करके बजे गया था किस भाई। किस के कॉल आते भाई? भाई आते हैं कॉल, ऐसी बात नहीं है। हाँ, अब जो बहस पे हम लोग थे भाई, वहीं पे आ जाइए आप। ओके, मैं बहस अपनी यहाँ ठीक है पे, ना? शादाब भी आ गया है। शादाब आपसे जो है इसका मामला खत्म होने के बाद मैं आपको लेता हूँ, टेंशन ना ले, क्योंकि वो डिस्कशन मुझे कंप्लीट हाँ, करना है। अच्छा, कंप्लीट इस्लामी करने वीडियो ठीक है। भाई, बात ये चल रही थी हाँ कि जी, आपके शर्मगाहों की अल्लाह ने हिफाजत। हिफाजत करने के लिए कहा है, जी और जी 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 छूट दी है बीवी और बांदियों के। ठीक है, अगर जी। आप अब सेक्स मुराद नहीं लेते हैं उससे, और सिर्फ देखिए, शर्म। अच्छा, सबसे पहले ये बताइए, शर्मगाह की हिफाजत से क्या मुराद है, पहले ये बताइए, और मैं देखिए लिख भी अल्लाह लूंगा। ताला कुरान, हाँ सुनिए, अल्लाह ताला जो है ना, मेरी आवाज जा रही है सही सही? आ रही है, हाँ। देखिए अल्लाह ताला पहले जो है, ऊपर जो 3 आयत जो मैं आपने पढ़ा, 4 आयत, उसमें सिफत बयान किया, आपने खुद बोला कि ये सिफत बयान किया है, ये हाँ, किन सिफत लोगों की? बयान हो गई, मुझे शर्मगाहों से जी जी। हिफाजत का माना बता दो। हाँ, हिफाजत। अब मैं आपको बताता हूँ, देखिए, हम्म। अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले, इस आयत से कामयाबी हासिल करने वाले अहले ईमान का चौथा वस्फ बयान किया गया है। चुनांचे इस आयत यानी में आप उसके ये कह बाद रहे वाली हैं, आयत, सुनिए भाई पहले भाई बात तो मुकम्मल भाई, कीजिए आप, सिंपल बात रखिए, पहले मुकम्मल होने दीजिए। अरे गुनाहों भाई से बात तो हिफाजत मुकम्मल करना करने ले रहे दीजिए। हैं क्या, शर्मगाहों की हिफाजत करना? अरे भाई अब तो बात मुकम्मल करने नहीं दी, आप बीच में रोक दे रहे हैं। ओके, आपकी बोलो। बात में पूरा सुन रहा हूँ शर्मगाह, मैं। आप शर्मगाह की इस हिफाजत करना का मुझे मानना चाहिए। हाँ तो बताओ, इस आयत से कामयाबी हासिल करने वाले अहले ईमान हम्म। का चौथा वस्फ बयान किया गया है। क्या हम्म। समझे आप? समझ रहे? हाँ। अब सुनिए, इस आयत और उसके बाद वाली आयत का खुलासा ये है कि ईमान वाले जिना और हाँ। जिना के असबाब, हाँ, फिर इसका इंटरनेट चले गया। अरे अरे क्या भाई तुमसे जिना, बात करेंगे। जिना हाँ। सुनो भाई, जिना और हाँ। हराम कामों से हिफाजत, हाँ, सुन रहे हो? सुन जिना रहा और हूँ, हाँ। जिना के असबाब वगैरह हराम कामों से अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं। ठीक है ना? अलबत्ता अगर वो अपनी बीवियों और शरई बांदियों के साथ जायज तरीके से सुहबत करे तो उसमें उन पर कोई मलामत नहीं है। ओके, समझे तो आप? अब आप ये मानते हैं, तो ओके, तो आप अभी ये मानते हैं कि बीवी और शरई बांदी जो है आपकी, जो आपके मिल्क में है, आप इसके जी, साथ सोबत कर सकते हैं, आप ये मानते हैं फिर? मैंने आपको शुरू में ही बोला था आपको कि जायज तरीके से हो तो आदमी कर सकता है। मैं फिर से आपसे सवाल दोहराता हूं, क्या आप अब ये मानते हैं कि बीवी देखिए अब और जो हमको पता है आपकी कि आप फिर लौंडी कहाँ है, जाए। भाई, हाँ हाँ, बोले बोले, हाँ बोले बोले बीवी बोले बोले। और आपकी जो जी लौंडी है, उसके साथ आप सेक्स जी, कर सकते हैं, ये मानते हैं आप अभी? जायज तरीके से बिल्कुल, हमारा क्या कुरान जायज में लिखा तरीका है? हुआ है। क्या नहीं, जायज तरीका क्या है? लौंडी के साथ सेक्स अब करने का जाए, जायज तरीका क्या है? अब जायज तरीका ये, पर आपको आगे आगे वाली आयत पढ़ के सुना देता हूँ मैं आपको। आगे हाँ, वाली आयत सुनाओ। सुन लेना आप। सुना है, फमन सुना, इब्तगा जायज वरा तरीका बताए ज़ालिका लौंड। फउल, हाँ सुनिए तो, फमन इब्तगा हम्म। वरा ज़ालिका फउलाइक हुमुल आदून। ठीक है ना? हम्म। तो जो उन दो के सिवा कुछ और, सुने आप, हम्म। सिवा कुछ और चाहे वही हद से बढ़ने वाले हैं। फमन हम्म। इब्तगा वरा ज़ालिका, तो जो हम्म। इन दोनों का जो जिक्र किया गया है, ठीक है? हम्म। अब इसके अलावा बीवी और शरई बांदियों के अलावा किसी और के जरिए शहवत पूरी करना चाहे तो वही हद से बढ़ने वाले लोग हैं। ठीक है ना? तो लौंडी के हलाल साथ से शहवत हराम, पूरी कर सकता है या नहीं कर सकता भाई? बिल्कुल कर सकता है भाई, कितनी बार बता दिया भाई तुमको मैं। हाँ, नहीं, झूठ बोलते हैं आप। जब से कैसे? आप ये कह, एक मिनट, अभी आप खामोश रहे। जब हाँ जब, खामोश जब हो गए। मैंने और एडम से आपसे जब सवाल किया था, तब आप तभी से कह रहे थे कि शर्मगाह की हिफाजत का मतलब सेक्स नहीं होता, सेक्स नहीं अरे वो तो होता, मैं बोल, सेक्स नहीं अरे होता, भाई तो सेक्स वही नहीं। बात तुम रुको, आप, अभी आपको बोलने का मौका दिया जाएगा, खामोश बोलो रहो, बोलो बोलो मैं बोलो। आपको बोलने का मौका दूंगा। आप जब से एक ही रंडी रोना कर रहे थे
कि शर्मगाह से हिफाजत का मतलब सेक्स नहीं होता, सेक्स नहीं होता, सेक्स नहीं होता, ये आप जब से कह रहे थे। अब आप जब रिकनेक्ट हुए हो तो आप हमारी बात से अग्री कर रहे हो कि लौंडी के साथ भी आप सेक्स कर सकते हो, अपनी शहवत को पूरी कर सकते हो। अभी आपने अग्री किया, हो गई बात आपकी साहिल भाई, अग्री कर रहे हैं ना? आपकी बात हो गई। अब मैं कुछ बोलूं ना। हाँ, आप इसी जिस पे बोलो आयत जो पे मेरा रुके हो, सवाल है। आप हाँ, हाँ, आप जिस आयत पे रुके थे उस आयत में ये जिक्र नहीं है भाई मेरे। ये दूसरी आयत में जिक्र जो पढ़ा हुआ, ये दूसरी आयत आई ना। अच्छा, आप ये तो चलो बात समझे। दूसरी आयत में ऊपर वाली जिक्र वो है ना कि सिफत है, लौंडी के साथ। वो ओके, मोमिनून की ओके, सिफत डन बयान की गई है ऊपर। आपने खुद भाई, कहा कि ये डन हो सिफत है। गया। इस्लामी हाँ वीडियो भाई डन हो गया कि ये वाली आयत में जी। नहीं था, दूसरी वाली आयत में है। तो आप अभी मानते हैं ना हम्म। कि लौंडी के साथ आप सेक्स कर सकते हैं बिना निकाह के? बिना निकाह लिखा हुआ था, बिना निकाह कैसे कर सकते हैं भाई? अच्छा, निकाह किधर लिखा हुआ है बताए? अब मैं आपके से तफसीर बता दूं, तफसीर आपको। हाँ भाई, पहले ये बोलो हदीस कि सुनाओ या तफसीर आयत सुनाओ? में निकाह, एक मिनट पहले ये बताओ कि आयत में हाँ। निकाह लिखा हुआ है? आगे तो हाँ सुन लो, आपको मैं बता दे रहा हूँ ना। हाँ, सुन लो। आयत में निकाह लिखा हुआ है, सुन। शर्त लगाई है निकाह की। तो आयत में लिखा हुआ है सोहबत करना। आप ये बताइए मेरे को। तो भाई आप खुद कह रहे हैं ना सोबत है अगली वाली आयत में। लो। तो मैं अरे मैं उस तफसीर पढ़ रहा हूँ भाई मेरे। कैसी बात कर रहे हो ओके, तुम यार? मतलब तुम अपने मन से बात बोल दोगे। आयत में हाँ निकाह कहाँ की लिखा है कोई बताओ मेरे कैद को नहीं आप। है। तो आयत में निकाह आयत की में कोई सोहबत का कैद नहीं कहाँ है। कैद है? आयत में ओके, सोहबत का जिक्र कहाँ पे आया सोबत है? का नहीं है। सोबत का तो अगर फिर नहीं कैसे तुम है बोल दिए सोहबत का तो जिक्र? आप फिर कैसे बोल भाई सकते हो? मैं वही आपसे अरे पूछ भाई। रहा हूं कि अगर वो आयत में हाँ सोहबत नहीं है तो शर्मगाह से हाँ। हिफाजत करने का मतलब बता दे मुझे। तो आपको मैं क्या बोला अभी? हराम काम से बचने के लिए शर्मगाहों की हिफाजत, मोमिनों की वो सिफत बयान की गई है। आपने खुद एग्री किया शुरू में। यानी आप आप ये फिर मान अपनी रहे बात हैं, खत्म मैं कर लिख रहे हैं लेता आप। हूं, मैं आपके साथ हाँ तफसीर पे लिखिए भी आप। जाऊंगा। पहले आप ये कह रहे हाँ हैं शर्मगाह की हिफाजत करना मतलब हराम काम से बचना है। बिल्कुल, गुनाहों से बचना है ओके, गुनाहों से, जी। हराम काम से, गुनाहों से बचना। आर यू श्योर हम्म। इससे पलटेंगे नहीं आप? अरे भाई मैं आपको वही पढ़ के बताया, मैं क्यों पढ़ लूंगा उससे? जो आर यू इसके सिवा जो श्योर लोग कि काम आप करेंगे, इससे अभी पलटेंगे नहीं? क्यों पलटूंगा भाई मेरे? ओके भाई लोग, मैंने लिख लिया है। इन्होंने कहा कि जो कुरान की जो आयत है उसमें जो शर्मगाह हम्म। से हिफाजत करना है, शर्मगाह की हिफाजत हम्म। करना है, उसका मतलब है गुनाहों का मतलब हराम हराम काम कामों से से। बचना है हाँ, हराम काम से, गुनाहों से बचना है। ओके, जी। अगली आयत ये कह रही है कि हम्म। दो कैटेगरी के साथ आपको हम्म। शर्मगाह की हिफाजत नहीं करना है। ये मानते हैं? हाँ बोलिए। और ये मानते हैं ना, जो शर्मगाह की हिफाजत करना है, उस आयत में आपने कहा शर्मगाह की हिफाजत से मुराद है हराम काम से, गुनाहों से बचना है। अगली आयत कह हम्म। रही है कि दो कैटेगरी है जिससे आपने शर्मगाह की हिफाजत नहीं करना है। कौन कौन सी कैटेगरी है? बीवी और लौंडी। इससे आप अग्री करते हैं? भाई मेरे, उससे ये तो नहीं लिखा है कि शर्मगाह की हिफाजत नहीं करनी है। हाँ, आज लिखा है ना, उसका जिक्र जो, लिखा उसका है। तो वही तो। अरे भाई मेरे, अरे आप झूठे बात तुम इंसान, सुनते नहीं है। हमें ये देखो कितना झूठ बोलता है तो वही यार। तो बोल आयत में तो लिखा वही तो है। बोल रहा हूँ भाई। तो वही तो बोल और रहा हूँ वो भाई जो, मेरे। ये देखो, ये काला हजरत का ट्रांसलेशन देखो, मगर अपनी अच्छा, और वो जो अपनी हाँ शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं, मगर हाँ हाँ। एक्सेप्शन आ गया, मगर वो आयत वहां से खत्म हो गई। इल्ला अला अज़वाज, वो सिफत बयान की गई है उसके ऊपर। क्या? मगर मगर से दूसरी आयत शुरू होती है। मगर है? आप ये समझे? यहाँ से क्या दूसरी मगर आयत से आयत दूसरी? शुरू है। यहाँ से दूसरी आयत अरे शुरू है भाई, भाई मेरे। इल्ला अला। मगर से दूसरी आयत कहाँ, मगर से कॉन्टेक्स्ट कहाँ चेंज हो रहा है? ये मगर लगा के अरे तो भाई बता रहा है हाँ कि हाँ बोलो। एक्सेप्शन क्या क्या है। अरे भाई वहां से दूसरी आयत शुरू होती है, वल्लदीन हम लिफुरूजिम हाफिज़ून, ये अरे आयत भाई, खत्म। फिर भाई 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 अब पूछो, भाई, मैं ये नहीं आप कह, कुरान खोलो। ना, आप एक मिनट कुरान रुको, खोलो एक भाई। मिनट रुको। एक, ये मेरे सामने ही है, काला हजरत का ट्रांसलेशन मेरे सामने ही है। हाँ भाई, आप वही ये वही मैं कह बता रहा हूँ रहे हैं आपको। कि दूसरी आयत है, मैं मना नहीं कर रहा हूं, इससे यहाँ दूसरी सुनो। आयत है। हाँ दूसरी तो ऊपर आयत जो। में, हाँ यार कैसे इंसान हो यार। मैं आपको एक हाँ एग्जांपल बोलो देता बोलो। हूं। हाँ बोलो बोलो। आप आप खाने में, आप खाने में वेज खा सकते हैं, ठीक है, हम्म। मगर
आप अपने दोस्त के साथ है तो नॉनवेज खा सकते हैं। हाँ, तो यहाँ से चेंज हो गया ना आपका। क्या मतलब है इसका? यहाँ से आप एक आदमी वहां पे हावी हो गया ना भाई, एक दोस्त आ गया ना वहां पे। हाँ, तो खा सकते हैं ना फिर दोस्त आ नॉनवेज? गया, दोस्त आ गया तो आपको नहीं खाना है, आप तो खुद बोले अभी आपने। नहीं, आपने सुना नहीं। मैं कह रहा हूं हाँ। कि आपने वेज खाना खाना है, मगर हम्म। आपके दोस्त हम्म। आ जाए तो आप हम्म। नॉनवेज खा सकते हैं। आप जो मिसाल दे रहे हैं ना, आप उस कुरान हाँ, की मिसाल आपने दूसरे दूसरे पहले एतबार ये से नहीं बताओ दिया कि आप। मैंने जो मिसाल दी है, मैंने दो मेरे स्टेटमेंट को दी वो है। मिसाल समझ नहीं आया आप भाई, मेरे को मिसाल। आपको आप हाँ, मिसाल नहीं समझ रही है? वो नहीं समझ रहा है मेरे को। आप इसी पे आइए, ये जो बात चल रही उसी बात पे आइए ओ आप। भाई, वक्त जाया इसको ना ये कीजिए, आप मिसाल इधर उधर मत जाइए। एक मिनट, इसको ये एग्जाम्पल नहीं समझ रहा है। इतना सिंपल एग्जाम्पल है। आपको वेज खाना खाना है, एक स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट, मगर आपके दोस्त आ जाए तो आप नॉनवेज खा सकते हैं। ये कह रहा है कि मेरे को ये एग्जाम्पल समझ में नहीं आ रही है। आई मीन कितने धोखेबाज लोग हैं यार ये लोग, कितने धोखेबाज लोग हैं यार। तुम लोग कुरान पे झूठ बोलोगे। यहां पे बिल्कुल साफ लिखा हुआ है कुरान में कि आपने अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करना है, मगर अपनी बीवी या शरई बांदियों पर जो इनके हाथ की मिल्क है, कि इन पर कोई मलामत नहीं। आपने शर्मगाहों की हिफाजत करना है किससे? मगर सिवाय अपनी बीवी और लौंडी के। तो भाई इसमें क्या आपको समझ में नहीं आ रहा है? तो भाई वही तो बोल रहा हूँ, यहाँ से चैप्टर चेंज हुआ कि नहीं हुआ? आप इसको कबूल करते नहीं हैं कि नहीं चेंज करते हुआ, हैं, ये बताइए। नहीं कैसे चेंज हुआ, कब? कॉन्टेक्स्ट चेंज नहीं जब हुआ। ऊपर ऊपर जब मोमिनों की सिफत बयान की गई, पहले आपने क्या पढ़ा? हाँ, आपने खुद कहा था शुरू में कि ये मोमिन की सिफत है, ये आपने खुद कहा था। इस बात से आप पीछे नहीं हटे। आपने ये खुद कहा था मोमिन की ये सिफत बयान की जा रही है, ठीक है ना? जब ये मोमिन की सिफत बयान की गई, तो ऊपर जो बयान किया गया शर्मगाहों की हिफाजत करना है, उससे जो मुराद मैंने आपको बताया, क्या गलत बताया मैंने आपको? आप पहले मुझे बिल्कुल ये गलत बताइए, बताया। और अगर कैसे गलत आप, बताया मैं मैं आपको? कह रहा हूं भाई, मुझे पहले तो ये बताइए कि जो अगली हाँ। आयत है, मगर हम्म। सिवाय अपनी बीवियों और लौंडियों के, ठीक है, जो हाँ। इनके मिल्क में है, तो हम्म। ऐसे लोगों पर कोई मलामत नहीं। तो जो ऊपर की आयत में जो हुक्म आपको दिया जा रहा है कि शर्मगाह की हिफाजत करना है, उसका दो एक्सेप्शन यहां पे उसकी अगली आयत में बताई जा रही है कि आप तो अपनी बीवी और लौंडी के सामने आपको शर्मगाह की हिफाजत करने की कोई जरूरत नहीं है। तो इतना यहाँ पर यही तो साफ और कैद, सिंपल है। हाँ तो यही यहाँ पर यही तो कैद लगाया जा रहा है कि तुम अपनी क्या? बीवी और हाँ, बांदी के अलावा जितने लोग हैं, उन सब से हाँ, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करोगे, तब तुम जाके थैंक यू, कामयाब होगे। ठीक है ना? थैंक यू। अभी ये मैं लिख लेता हूं, हाँ। अभी इससे भागना नहीं, ये मैं लिख लेता वही हूं। तो भाई, यही बात मैं शुरू से बोल रहा हूँ, आप अभी भागूंगा क्यों आपने यार ये मैं? कहा कि शर्मगाह की वो लिखे हो, हिफाजत आप लिखे करना। हो, यार एक आप मिनट, एक लिख मिनट। चुके हो पहले, लिख चुके नहीं, हो भाई। फिर से मैं कहता हूं, लेकिन देखो, अपनी बीवियों और हम्म। लौंडियों से शर्मगाह हम्म। की हिफाजत नहीं करनी। अभी आपने यही कहा ना? नहीं, हिफाजत नहीं करेगा मतलब क्या है भाई मेरे? पहले ये बोलो हिफाजत नहीं करनी है, यही लिखा हुआ है ना? उन पर कोई मलामत, ये लिखा हुआ कहाँ हाँ कुरान में ना, लिखा उनके हुआ है ऊपर कोई आपने? मलामत नहीं है। अगर बीवी हाँ। और लौंडी के सामने शर्मगाह की हिफाजत ना करे तो इन पे कोई मलामत नहीं है, यही लिखा हुआ है ना? हम्म। भाई ओके, वही लिखा थैंक हुआ है। यू। ओके, अब हम्म। ये बताओ, आपने अभी एग्री किया हम्म। कि अपनी जी। बीवी और लौंडियों से शर्मगाह की हिफाजत नहीं करोगे। एक हम्म। मिनट, मैं पूरा आपका स्टेटमेंट लिख, तो ऐसे लोगों पर कोई मलामत नहीं है। नहीं। ठीक है, हाँ। अब आपने ये एग्री किया। हम्म। चलिए आगे चलिए। शर्मगाह की हिफाजत करना है पहली वाली आयत में, और दूसरी में है कि लेकिन अपनी बीवी और लौंडियों से शर्मगाह की हिफाजत नहीं करोगे तो ऐसे लोगों पर कोई मलामत नहीं है। ठीक है। जी। अच्छा, जी। शर्मगाह की हिफाजत करने से मुराद आपने ये लिया था कि हराम काम से और गुनाहों से बचना है। सही? सही? क्या हुआ, फिर गया क्या? नहीं, सही 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 सही, चलो 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 आगे सही। चलो। तो अभी हम्म। अगली आयत में आप कह रहे हो कि अपनी हम्म। बीवी और लौंडी के सामने अगर वो शर्मगाह की हिफाजत नहीं करेगा तो चलेगा,
तो इसका मतलब फिर ये हो गया कि अपनी बीवी और लौंडी के सामने अगर वो हराम काम से गुनाहों से नहीं बचेगा तो ऐसे लोगों पर कोई मलामत नहीं। हाँ। अरे भाई अब हाँ ये बात तो आप बोलिए ना। अब आप मुझे ये बताओ कि बीवी के इससे साथ पहले अगर अग्री वो करते हो? सोहबत करता हो। अब आप जो बात बोला, अब मेरी बात तो कंप्लीट करो ना आप। अपनी बीवी के अरे साथ भाई अगर कोई आपने जायज कहा तरीके से, हराम काम से गुनाहों से बचना है और हाँ, नीचे शर्मगाहों वाली की आयत हिफाजत में करना है। है कि हाँ शर्मगाहों की हिफाजत करने का मतलब यही है भाई, मेरे हराम कामों से बचना है। हाँ, तो बीवी के सामने हराम काम से तो नहीं बचना है ना। तो बीवी के सामने से मुराद क्या ले रहे हैं आप? आपने कहा बीवी हराम काम से बीवी बचना है, तो बीवी किसको कहते हैं, आप मुझे ये बताएं। तो उसके सामने हराम काम से नहीं बचने का दूसरी औरत अरे को भाई लाके जब बीवी पेलू बीवी निकाह, के सामने। अरे भाई जब बीवी को बीवी और शरई बांदियों का जिक्र किया गया है भाई, दूसरे को कैसे लेके तुम तो आ जाओगे हाँ, यार, यहाँ उनके पर दूसरे को सामने कैसे मैं जिक्र किया हराम गया है? काम से नहीं बच रहा हूं, अरे मैं तुझे उनके दूसरी सामने झूठ दूसरी बोल रहा हूं, दूसरी औरत का मैं यहाँ, उनके सामने दूसरी जिना औरत कर का रहा हूं। झूठ का यहाँ पे जिक्र कैसे कैसे जिना कर लोगे? तो वहां पे कैद लगाया क्योंकि गया है कि आपने बीवी और खुद का बांदी। हराम, अरे आपने बीवी और, जनरलाइज, भाई भाई सुनो अरे इस्लामिक भाई वीडियो, बीवी और बांदी आप बोल रहा इतनी हूँ तो जब बुरी से। तरीके से सुनो, पहले सुनो, हाँ आप बोलो, इतनी हाँ बुरी बोलो बोलो। तरीके से फंस गए हो। हमने नहीं क्या फंसा हो भाई, कहा तुम था, फंसे हो भाई। आप फंसे हो, वो आप, दुनिया देख मैंने रही जो, है, तुमको पूरी शर्म दुनिया आनी देख रही चाहिए। है भाई। सुनो पहली बात, पहले अच्छे से सुन लो। असल में अगर आप हमारी बात से अग्री कर लेते तो इतनी बुरी तरीके से नहीं फंसते। हमने क्या किया था, शर्मगाह से हिफाजत करने को आ, इसको जनरलाइज नहीं किया था, बल्कि इसको एक पक्की चीज ये बताई थी कि शर्मगाह से हिफाजत करना इसका मतलब सेक्स करना है। अगर आप इसको जनरलाइज नहीं करते और सीधा ये मानते कि सिर्फ सेक्स करने की बात हो रही है, तो नीचे वाली आयत में आप नहीं फंसते, क्योंकि वहां से सिर्फ सेक्स मुराद है। तो बीवी के साथ भी सेक्स कर सकते हो, लॉन्डी के साथ भी सेक्स कर सकते हो, लेकिन जब आप उसको जनरलाइज कर देते हैं सारे हराम कामों से और सारे गुनाहों से, जनरलाइज अगर करोगे तो फिर अगली आयत में इतना बड़ा प्रॉब्लम ये आ जाएगा कि आप अपनी बीवी और लॉन्डी के सामने सारे हराम काम आप कर सकते हो, अल्लाह उसकी छूट दे रहा है। ये आपने ब्लंडर किया हुआ है। अगर पहले ही आप हमारी बात से अग्री कर लेते कि वहां सिर्फ सेक्स की बात हो रही है, ना कि सारे हराम काम से, तो आप इतनी बुरी तरीके से नहीं फंसते। आपको क्या लगता है कि हम यहाँ पे पागल और तुम्हारी तरह दिमागी अपंग बैठे हैं और व्यूअर्स हमारे पागल और दिमागी अपंग है? आप चालाकी करके फंस गए। या तो उसको कन्फाइन करो कि वहां हराम काम से मुराद या शर्मगाह से हिफाजत करने से मुराद सेक्स करना है, तो आप बचोगे नेक्स्ट वाली आयत से। अगर उसको आप जनरलाइज कर दोगे तो बीवी और लॉन्डी के सामने आप कोई भी हराम काम कर सकते हो। अभी समझ में आया कि अभी भी नहीं समझ में आया? देखिए साहिल भाई, आप अपनी बात में खुद फंसे हो, आप मुझको नहीं फंसा मैं सकते। फंसा हूं? ओके, जी कैसे फंसा हूं बिल्कुल। बताइए। अभी आप जो आपने कहा, मैंने आपको शुरू से कहा शर्मगाहों की हिफाजत किसको करने का हुक्म दिया गया है? मोमिनों आपने को, सिफत जो बयान की थी उन लोग मोमिनों को दिया है ना, मोमिनों को किससे? आगे। हाँ हाँ, कि किससे हिफाजत करनी है? किस लिए हिफाजत करनी है? ताकि गुनाह से आदमी बचे, हराम कामों से बचे, इसलिए दिया गया है हाँ ना। अब आप हाँ। मुझे ये बताएं कि बीवी और बांदी जो कौन है सा गुनाह? शरी, कौन सा गुनाह? अरे शहवत जो बोल रहे हैं भाई मेरे, आगे चलो तो तो। भाई जो सेक्स आगे है ना, तुम वही बोले तो होगे मैं भी कह रहा हूं, सेक्स की बात हो तो रही है। अगली, तो तू अभी का अभी तुम क्या बोले हो कि ये फंस गया है? अगली आयत में तो तुम जब आगे हमको उसको बोल तुम फंस आप, गए। अगली जब आयत में उसका उसको आप खुलासा बयान किया गया जनरलाइज, है। इस्लामी वीडियो, जब आप उसको हाँ, जनरलाइज करोगे ना, जनरलाइज करोगे ना, आम अगर रखोगे इसको कि हराम काम से बचना है, तो उसमें सारे हम हराम काम आ जाएंगे। लेकिन आप उसको अगर खास कर दोगे, कन्फाइन कर दोगे कि सेक्स से बचना है, तब जाके बचोगे कि बीवी और लौंडी अरे के साथ आप सेक्स कर सकते हो। भाई मेरे बीवी के सामने बीवी से कोई सेक्स करेगा तो वो हराम है, तुम्हारा अकल कहाँ गया हुआ है? जब मैं बीवी नहीं वो कह मेरी रहा ऑलरेडी मेरी भाई, निकाह में है, तो फिर तुम कैसे करे वो हराम काम है? शराब पीना तो आप वैसे भी उसको हराम है इस्लाम जनरलाइज में। कर रहे थे। अरे भाई मेरे शराब, अच्छा मैं क्या चलो, बोला शराब? इसको छोड़ो, अरे इसको छोड़ो, भाई अभी मेरे आप तुम एग्री कहाँ, करते हो? अब एक नहीं मिनट, इसी पे नहीं, इससे आप आप, इसी पे आओ, नहीं इसी पे, आप इसी पे भाई आओ। इसी पे आ छोड़ो रहा हूँ। मत, इस्लामी वीडियो, एक आप मिनट फंसे एक हो, मिनट, आओ। यार यार आप यार, फंसे बहुत हुए हो हो गया। पहले आप। इस्लामी वीडियो अरे बहुत हो गया, आप मुझे म्यूट मार बहुत हो देंगे, गया। म्यूट सुनो मार मेरी देंगे, बात, मेरे को पता है। आप सुनो मेरी फंसेगा तो मेरे बात। को म्यूट मारेंगे, भगाएंगे आप अभी यहाँ से मेरे को आप आप। अग्री करते हैं कि बीवी और लौंडी के साथ सेक्स कर सकते हैं? बिल्कुल जायज तरीके से निकाह करके जायज तो शहादत कर सकते हैं उससे आप। तो निकाह बीवी का करने की नाम, शर्त बीवी का पता है मतलब क्या कुरान में? हुआ है?
निकाह करने बिल्कुल। की शर्त बताए कुरान में। निकाह करने की शर्त बताए। हाँ, कुरान में निकाह करने की शर्त बताए लौंडी के साथ, क्योंकि बीवी तो आपकी तभी बनेगी जब आप निकाह करते हो, वरना वो बीवी नहीं कहलाएगी। तो लौंडी के वही साथ तो मैं निकाह करना, लौंडी के साथ निकाह करना, इसकी शर्त बताए कुरान में। तो उससे वही तो पढ़ रहा था, तुम पढ़ने कहाँ दे रहे हो भाई मेरे को। कहाँ है, बताओ, कुरान में बताओ। हाँ, देखो देखो, सुनो सुनो सुनो। कुरान की हेलो, आयत का नंबर बताओ भाई। उसी आयत को नीचे चलो, नीचे चलो, नीचे चलो, उसी आयत में नीचे आ जाओ ना। अच्छा, उसी आयत में नीचे एक आ जाओ। मिनट। हाँ, हाँ, खोलो यहाँ पे उसको। हम देखेंगे कि लौंडी के साथ नीचे निकाह करने के लिए बोला गया। हाँ, कौन सी आयत नंबर हम्म बताओ। उसी फमन तगा वरा जालिका। हम्म। ठीक है ना। हाँ, इसमें निकाह उसके करने नीचे की तो कोई बात नहीं है। भाई मेरे है। निकाह करने की शर्त आपने जो लगाई है वो पूछ रहा हूं मैं। आपने जो अभी जो बी, कहा है, ये वाली आयत अच्छा पेश आप करी, बताएं एक मुझे मिनट। कि बीवी फमन इब्तगा बीवी का। वरा ज़ालिका फउलाइका हुमुल आदून, ये कहती है, और हाँ जो इनके सिवा औरों के तलब हो, औरों के तालिब हो, वो खुदा के हाँ, मुकर्रर की हुई हद से निकल जाने वाले हैं। इसमें तो निकल जाने वाले लौंडी लोग के हैं। साथ निकाह करने की कोई बात नहीं है। तो इसका मुराद क्या हुआ। क्या मुराद है? शरी बीवी और शरई बांदियों के अलावा किसी और के जरिए से शहवत पूरी करना अरे चाहे तो किसी वही और लोग हद की से बढ़ बात गए। पे मेरा सवाल ही नहीं है, लौंडी के साथ सेक्स करने पे है। आपने कैद लगाई कि लौंडी के साथ निकाह करना है। वो कुरान में शर्त कहां पे लिखी हुई है, वो आयत बताओ। वो आयत चाहिए मुझे। तुम लोग इतने बड़े झूठे और धोखेबाज लोग हो, यहां पे तुम्हारी पोल खोलने के लिए हम बैठे हुए हैं। मुझे वो आयत बताओ जहां पे लौंडी के साथ सेक्स करने के लिए निकाह कंपलसरी है, ये आयत बताओ। बता भाई। इतना देर से तुम जो बहस कर रहे हो, इल्ला अला अजवाज व मा मलकत अयमान गैर मलूमिन, ये कौन सी हाँ, आयत है फिर। अब तुम बताओ इसमें। मगर अपनी इसमें। बीवियों या मगर अपनी बीवियों हाँ, या शरई बांदियों पर। हाँ, हाँ, शरई तो बांदियों इनके किसको साथ कहते हैं भाई। सोबत अभी कर तुम्हारा सकते हैं। तुम तो बीवी बीवी आई कैसे, ये बगैर निकाह की बीवी कैसे बन गई यार। तुम्हारा दिमाग कहाँ है। अबे बीवी तो बगैर निकाह बीवी के साथ ही बनेगी। बीवी शरई तो बांदी निकाह के किसको। साथ ही बनेगी। शरी बांदी में अस- बीवी वो निकाह कहां से आ अरे गया? वाह वाह। अरे भाई भाई भाई, शरई बांदी में निकाह नहीं आया। कहाँ है? अरे भाई मेरे तो कैसे वो उसका जिक्र कैसे आया कुरान में, फिर मेरे को बताओ, आप बताओ ये अबे बात। क्योंकि तेरा कुरान इजाजत दे रहा है कि बीवी की भी गांड अरे मार भाई सकते भाई, हो, नहीं नहीं, और लौंडी की भी गांड तुम मार झूठ मत सकते हो। बोलो। तेरा कुरान इसकी झूठ मत इजाजत दे बोलो, रहा है। झूठ मत बोलो, तुम फंस भाई, तुम मैं फंसो तो कहाँ झूठ मत झूठ बोल बोलो। रहा भाई, तू निकाह नहीं की शर्त नहीं, बता। शरई बांधियो जब बीवी आई है, शरई बांधियो का हाँ, जिक्र आया फिर इसमें आगे। क्योंकि बीवी के तेरा साथ साथ कुरान इजाजत दे रहा है, बीवी अरे की भी गांड भाई मार मेरे, सकते हो। अरे भाई तो तुम पढ़ो उसको, उसी के तुम तफसीर तफसीर पढ़ो। तफसीर खोल के तुम पढ़ो पढ़ो उसकी। मतलब कुरान में नहीं है? कैसे अभी लिखा हुआ है अभी पढ़ के बताए कहाँ हम, कितनी लिखा बार है? बताओ यार। भाई बीवी और शरीफ बांधियो जो लिखा हुआ, कहाँ से लिखा हुआ है। तो शरी बांधी है ना, उसके साथ निकाह का किधर है? शरीफ बांधी किसको कहते हैं। किसको कहते हैं अभी आप बताओ। तुम्हारा अडम जो बताया है तफसीर, जो लूट के लाया माल, जब हाँ, बेगर लूट के लाया उसको कहते हैं शरी बांधी। उस, उसको निकाह करने जब को तक कहाँ कहते उससे, हैं? अरे भाई जब तक उससे निकाह नहीं करेंगे उसके साथ शहवत तुम कैसे कर लोगे यार। कहाँ लिखा है, वही तो पूछ रहा हूं कुरान में। तुम्हारा कुरान तो कह रहा है कि अपनी बीवी और बांदी दोनों की गांड मार सकते हो। तुम अरे कह रहे हो कि भाई तो निकाह बीवी, जरूरी है। निकाह अरे किधर कह रहा भाई है तो अल्लाह? बीवी, अरे बीवी कहता किसको है भाई मेरे, बीवी से बगैर निकाह का बीवी तुम बना लोगे किसी को। अबे तो सिर्फ अगर बीवी बोलता तेरा अल्लाह तो अच्छा समझ में आता। अरे तेरा तो अल्लाह बीवी के साथ, एक मिनट सुन, इस्लामी वीडियो, शरई अब तेरे को ये बांधियो जो लास्ट चांस शरीयत है, के एक एतबार से। मिनट सुन। अगर तेरा जो ये डाउट है ना, या तू जो चालाकी कर रहा है कि बीवी बीवी निकाह के बिना, अगर तेरा अल्लाह सिर्फ वहां पे बीवी लगता कि अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करो सिवाय अपनी बीवियों के, तो मैटर ही नहीं होता। फिर तेरा सवाल जायज था कि भाई निकाह के बिना तो बीवी बनेगी नहीं। मुझे भी उससे प्रॉब्लम नहीं है, निकाह के बिना बीवी आपकी नहीं बनेगी, लेकिन उसके साथ तेरे अल्लाह ने बांदी भी ऐड कर दी है जो कि तेरी बीवी नहीं है। अगर वो बांदी से तेरा निकाह हो जाता तो वो तेरी बीवी बन जाती। फिर बांदी अलग से डालने की जरूरत नहीं पड़ती। तेरा अल्लाह वहां पे इजाजत दे रहा है कि तू बीवी की भी गांड मार, तू लौंडी की भी गांड मार।
वरना मुझे निकाह की शर्त दिखा भाई। निकाह की मुझे शर्त बता दे। अब इतना सिंपल चीज से तुझे बता दिया हूं। भाई शरई बांदी उसे ही कहते हैं जो शरीयत के एतबार से निकाह किया गया हो। किधर है ये? भाई मेरे, यही तो तुम कहाँ घूम रहे कहां हो से यार? आपने लिया? अच्छा एक बात जहां बता, तक तुम कुरान में पढ़ रहे इस्लामी हो वहीं से वीडियो, लिया गया है। एक बात बता, एक बात शरी बता, मैं बांदी तेरे वहां पर को क्यों लिखा गया है? एक मिनट, इस्लामी वीडियो, एक बात बता। अरे भाई शरी बांदी क्यों लिखा गया है? आप शरीफ मैं तुम्हें बांदी इस सिर्फ वजह बांदी लिख से देता लिया ना, गया है। सिर्फ बांदी, एक सिर्फ बांदी लिख देता एक ना, मिनट सिर्फ रुक, बांदी लिख देता एक ना। मिनट रुक। हाँ, मैं अरे उसकी फिर एक वजह मिनट। बताता हूँ। वो इस वजह हाँ से बताओ, हाँ क्योंकि बताओ, आप जो हाँ है, बताओ। मिसाल के तौर हाँ पे आपके पास एक बांदी है और हाँ आपके दोस्त जैद के पास एक हाँ। बांदी है। हम्म जो जैद की बांदी है, आप उससे सेक्स नहीं हम्म। कर सकते हो क्योंकि वो आपकी शरई बांदी नहीं है। नहीं ना है, बस जैद आपकी बिल्कुल। बांदी से हम्म। सेक्स कर सकता है क्योंकि जैद जी, के लिए आपकी बांदी शरी बांदी नहीं है। सही बांधी नहीं है, बस आपके कबूल किया लिए ना आपने अभी। आपकी बांदी शरी आपने बांदी है। कबूल किया ना, आपने ये कबूल किया क्या? ना कि शरी बांधी नहीं है। हाँ, तो नहीं है। आप जब बता रहे हैं कि जैद की बीवी के साथ वो जो सेक्स नहीं कर सकता जैद है की शरीयत बीवी की उसके बात नहीं कर रहा हूं। अबे अरे तो बीवी की आप अभी नहीं। क्या बिका है? शरी क्या? बांदी, शरी बांदी, शरी हाँ, बांदी बात कर रहे हो ना आप? अच्छा एक तो बात जब बता, उसकी इस्लामी शरीरी, वीडियो, एक नहीं बात नहीं नहीं बता। नहीं, आप यहीं एक मिनट रुक, आप तेरे यहीं को समझ में नहीं आ रहा है, रुक जा, तेरे को समझ में नहीं आ रहा है, एक मिनट रुक, खाली बैक मेरी एक्शन कर बात सुन, दिए। तेरे को समझाता हूँ मैं। एक बैक मिनट, एक्शन मत करो भाई। एक बहस के मिनट रुक। दरमियान बैक एक्शन मत किया अच्छा, करो। हाँ। एक 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 बात बता। तेरे घर पे एक काम करने वाली है, तो घर पे ठीक मत है? जाओ यार, छोड़ो घर की बात नहीं मत जाओ यार, नहीं तुम नहीं घर नहीं पे नहीं, मत जाओ। तुम लोगों को नहीं नहीं समझाने नहीं के लिए करना पड़ता नहीं है। नहीं 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 अच्छा नहीं नहीं, चल, तुम यहीं पे रुको। अच्छा सरी किसी के बांधी पे घर तुम पे, रुको, यहाँ पर तुम फंस गए हो एक अभी, तुम मिनट, भागो मत। इस्लामी हम्म वीडियो, जैद के घर पे एक हम्म नौकरानी है, काम करने हम्म। वाली, चलो। ठीक है? हम्म। उसने उस नौकरानी से शादी कर ली। हाँ। अब वो उसकी बीवी बन गई या उसको नौकरानी कहेंगे हम? अब आप मुझे बताइए, आपने अभी कहा ना पहले बीवी ये बन गई या बता कि नौकरानी कहेंगे। उसकी बीवी बन गई या नौकरानी कहेंगे उसको? नौकरानी और बीवी में बहुत फर्क है भाई। अब अगर उससे भाई निकाह मैं वो कर लिया वही तो पूछ, उसकी बीवी अच्छा कोई नौकरानी से शादी नहीं कर बीवी बन, सकते आप? नहीं एक कर मिनट, कोई सकते हैं ना, नौकरानी से शादी नहीं कर? हाँ, कर सकते हैं भाई, क्यों नहीं कर सकते कर आप? सकते। तो जब जब हाँ। जैद ने अपनी नौकरानी से शादी कर ली, अब वो उसकी बीवी है हाँ या नौकरानी है? भाई मेरे, क्योंकि इस्लाम में 4 निकाह की इजाजत है कि नहीं है भाई मेरे? भाई मेरा सवाल आप नहीं समझ रहे। अरे जिस भाई नौकरानी मैं से समझ रहा उसने हूँ। शादी कर ली, क्या वो हाँ, वो अब बीवी हो उसकी गई, नौकरानी बीवी हो है, गई। घर की काम करने वाली, या नहीं, उसकी बीवी हो गई? वो बीवी हो गई, आपने जो बोला बीवी हो गई, बीवी हो चलिए। गई, ठीक है ना? आप ही की बात अब में चलिए, हाँ थोड़ा बीवी हो सा गई। दिमाग लगाना, अगर जो आपके हाँ पास बांदी है, अगर हाँ। आप उससे निकाह कर लेते, तो वो अब हम्म। आपकी बीवी बन गई या बांदी रहेगी? बीवी बन गई, चलिए आगे चलिए। ठीक। बीवी बन गई ना, बांदी नहीं हाँ। रहेगी ना, है नहीं, ना? चलिए आगे चलिए। अगर निकाह की शर्त होती बांदी से, हम्म तो हम्म। अल्लाह उसको बांदी नहीं कहता क्योंकि वो ऑटोमेटिकली आपकी बीवी बन जाती और बीवी में सारे लोग आ जाते, यानी जिससे आप निकाह कर रहे हो, वो सारी हाँ। औरतें आ जाती जिससे आप निकाह कर रहे हो, वो बीवी हो जाती। यहाँ पे अल्लाह बीवी अलग मेंशन कर रहा है, बांदी अलग मेंशन कर रहा है, तो यानी बांदी के अल्लाह साथ के साथ साथ शरई निकाह की बांदी भी कोई तो शर्त मेंशन नहीं। कर रहा है ना। हाँ, क्योंकि क्योंकि आप दूसरे की बांदी के साथ सेक्स नहीं कर सकते, वो आपकी शरई बांदी नहीं है। भाई मेरे, तुम गोल गोल घुमा रहे हो हमको भी यार, कसम से। नहीं गोल, तुम तो अच्छा चल, कुरान खोल के मैं, बैठे हो। अच्छा एक मिनट तुम रुको, कुरान, एक मिनट रुको। अच्छा, कुरान को सबसे अच्छा किधर से समझा जा सकता है? पूरा कुरान अच्छा है हदीसों यार। से। कुरान को कुरान ही पूरा अभी अच्छा जैसा अभी है। हदी रसूल की बात से नहीं समझ सकते? बिल्कुल समझ सकते हैं, क्यों नहीं समझ सकते हैं? समझ सकते हैं। चलो मैं आपके लिए आसानी कर हम्म देता हूं, ये मैं आपके सामने हदीस लेके आता हूं। हम्म। एक मिनट, ओके। हाँ, ये पढ़ो, क्या? यहां से पढ़ो, अबू सईद खुदरी से पढ़ो, ये सही बुखारी की हदीस नंबर 2229 है, यहां से पढ़ो, अबू सईद खुदरी ने। आप तो जूम कीजिए ना भाई। अच्छा एक मिनट रुको,
एक मिनट, मैं लेके आऊं। जिल्द कौन सा है? सही बुखारी की हदीस नंबर 2229 है। ठीक है, बाप लौंडी जिल्द गुलाम जिल्द बेचना। जिल्द कौन सा है? भाई इसमें जिल्द नहीं लिखा हुआ है। सही बुखारी में तो अगर आप लौंडी गुलाम बेचने का बाप में, सही बुखारी आपके पास है अभी? है बहुत सारी किताबें हैं, बताइए तो अब। सही बुखारी है? है भाई, है, निकालो, बोल तो रहा लेके हूँ आओ, कितनी बार है। लेके आओ। सही बुखारी की बहुत सारे जिल्दे हैं भाई, कौन से जिल्द में जाना है? भाई आप उसमें ये वाला जिल्द ढूंढो, लौंडी गुलाम बेचना, बुक नंबर 34, निकालना पड़ेगा। वॉल्यूम 3, जिल्द 3, वॉल्यूम 3। निकालता हूँ। वॉल्यूम 3 में बुक नंबर 34 में जाओ और उसकी हदीस नंबर 176, सॉरी ये, हाँ, हदीस नंबर कितना है पेज 432 नंबर? देखो। पेज नंबर कितना है? पेज नंबर बुक नंबर 34 भाई, उसमें ढूंढना यार। एक मिनट भाई। हाँ, अब आप बोले कौन कौन सा बाप बोल रहे थे आप? बाब है, एक मिनट रुको, किताबुल बुयू चेक करो, बाब है बैइर किताबुल रकीम। बुयू, किताबुल बुयू, एक मिनट। हाँ, किताबुल बुयू में जाओ। ढूंढना भाई। भाई जिल्द नंबर 3 में बता रहा हूँ, जिल्द नंबर 3 में तो वो है हाँ, नहीं यार, जिल्द नंबर उसमें 3 में। आपके पास फिजिकल कॉपी है? बस किताब है मेरे पास। किताबुल ओके, निकाह, किताबुल तलाक, किताबुल नफकात, हाँ, किताबुल बुयू। और कहाँ मिल हाँ नहीं हाँ रहा है हाँ, इसमें वही तो। बुयू में जाओ। वही तो ढूंढ रहा हूँ, किताबुल बुयू कहाँ है भाई? हाँ, उसमें अभी कोई दूसरे बाब दूसरे जिल्द में बैइर है क्या? रकीब ढूंढो, कोई बाब दूसरे जिल्द में है बैइर क्या ये? रकीब। हाँ ना यार, उसी में ना, अभी बोला ना किताबुल बुयू। किताबुल, अरे किताबुल बुयू ढूंढ रहा हूँ, बोल रहा हूँ मैं भाई, इसमें नहीं आ रहा है अच्छा, किताब। ढूंढ रहा जिल्द है। नंबर 3 में नहीं है। जिल्द नंबर 3 में नहीं है किताबुल बुयू। क्या क्या बाब है उधर? अभी तो पढ़ा तो था तूने, पढ़ फिर हाँ से। तो किताबुल, एक किताब फजाइल कुरान है, निकाह है, तलाक है, नफकात है, अतामा है, अकीका है। हम्म हम्म हाँ, और क्या है? ज़बाही है। हम्म और क्या है? अली सैद है। किताबुल हम्म अज़हिया है। किताबुल हम्म अशरबा है। किताबुल मर्जा है। किताबुल तिब है। किताबुल लिबास है। हम्म किताबुल अदब है। किताबुल निंजा है। किताबुल दावात है। किताबुल रिकाक है। इसमें नहीं है किताबुल बुजू भाई मेरे। ओके, वॉल्यूम नंबर 2 में जाओ, भाई पूरी किताब लेके आनी पड़ेगी यार। लेके आओ, लेके आओ। उसमें आपने स्टार्टिंग में क्या क्या पढ़ा? किताबुल निकाह भी था ना उसमें? हाँ हाँ हाँ। ओके, एक मिनट रुको, आप दूसरी जिल्द लेके आओ जब तक। चलो तुम्हारे पास। खरीद फरोख्त का बयान जो है, रोजे का बयान जिसमें ना उम्रा का बयान, रोजे का बयान, और उसके बाद एक खरीद फरोख्त का बयान। जैसा भी ढूंढते तब तक एक वीडियो चला दूं। हाँ, नहीं, ना इनको मसला थोड़ी मसला। हेल्प करनी पड़ेगी। नहीं वो वीडियो में ये मौलवी अपना खुला बता रहा है एकदम क्लियर क्लियर। एक मिनट भाई, सुनो मेरी किताबुल बात। फजाइल कुरान। हाँ, पहली जिल्द उठाओ जरा। पहले जिल्द उठाया। हाँ, उसमें क्या क्या है? वही का बयान है। इसमें हाँ, किताबुल वही का बयान है इसमें। ओके, मैं पढ़ते जाता हूं, कहाँ आपका वो खत्म हो रहा है वो बताना। वही का बयान, ईमान का बयान, इल्म का बयान, हाँ हाँ। वुजू का बयान, गुस्ल का हम्म, बयान, हैज का बयान, हम्म, तयम्मुम का बयान, हम्म, नमाज का बयान, हम्म, नमाज के औकात हम्म, का बयान, अजान का बयान, हम्म, जुमा का बयान। हम्म। चलते जा रहा है ना सही? हाँ हाँ सोचो। ओके, नमाज खौफ का बयान, ईद का बयान, किताबुल बुयू, वितर। किताबुल बुयू मिल गया, रुको, किताबुल बुयू मिल गया। ओ, फाइनली मिला भाई चलो। को।
हाँ चलो अब ओके। अब सफा नंबर कितना बताया था आप? किताबुल अभी बुयू में, किताबुल बुयू में किताबुल खोलूं? बुयू में बाब खोलूं? बै रकीब ढूंढो। हाँ 34, एक मिनट, किताबुल बुयू में 34। बाब बै रकीब। हाँ, एक मिनट। मिला क्या? एक मिनट रुक भाई। 109 नंबर वाला चैप्टर रहेगा। बाबुर बाब बै रकीब। तिजारत का बयान बाई रकीब, किताबुल बुयू में ना? हाँ, किताबुल बुयू में बाब बै रकीब। उसमें उसका उर्दू तर्जुमा रहेगा बीवी अपना बांदियों को बेचने का, बाबू लौंडी गुलाम बाबू बेचना। तिजारत, लौंडी गुलाम नहीं बेचना। हाँ, अरे जल्दी ढूंढ कितना भाई। है सफा? सफा नंबर कितना है, सफा नंबर? सफा नंबर यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, मैंने बाप का नाम आपको बता दिया है, बाप बै रकीब। कौन कौन सा बाब है पढ़ो यार उसमें, भाई चैप्टर रकीब नंबर वही बताया किताबुल ना बुयू इसको, में। 109 बताया था ना इसको। नहीं, यार उसमें शायद साहिल, नंबर मैं अलग होगा। दूसरी शादी करके 2 बच्चे करके वापस आ गया, तो अभी तक इस्लामिक वीडियोस के साथ लगा हुआ है। अरे इसको सही बुखारी की हदीस दिखा रहा हूँ, ये डंगर के पास बुखारी शरीफ पड़ी हुई है, इसको एक बाप अरे ढूंढने के लिए साहिल नहीं आ रहा है। अरे अच्छा, भाई वो जो बाप रहेगा, जो तुम बता रहे हो, आप वो तो मेरे को ढूंढना है नाम भाई। करते भाई भाई, हम्म। आपने जो ये किताब पढ़ी है ना किताबुल बुयू, इसमें वहां पे बाप हाँ, के नाम पढ़ते जाओ जरा। शुरू से पढ़ूं? हाँ, शुरू से। अच्छा, सबसे पहले तो आप आइए, खुशकी में तिजारत करना हो गया, तिजारत के घर हाँ से निकलना हो गया, तिजारत के लिए हाँ बहरी सफर करना, ठीक है ना? हाँ तिजारत या कोई खेल देखते हैं तो उसकी तरफ दौड़ते हैं। अल्लाह ताला का इरशाद है कि हाँ अपनी पाक कमाई से खर्च करो, ठीक है ना? हाँ। जो रिस्क में वसअत चाहे, यार एक ठीक है ना? बुखारी का कौन सा वॉल्यूम पढ़ रहा? ये आदमी का वॉल्यूम वन अपने में है हाथ से शायद। कमाई करना, हाँ, बुखारी का पढ़ते खरीदो वॉल्यूम पढ़ते कौन सा फरोख्त आगे में पढ़ रहे हैं? सहूलत और एहसान, खरीदो फरोख्त में सहूलत और एहसान को मद्देनजर रखना और हाँ नरमी के साथ अपना हक हाँ तलब करना। जो मालदार हाँ को मोहलत दे, जो तंगदस्त को मोहलत दे। जब हाँ खरीदो फरोख्त करने वाले वाज़ेह बात करे, कोई बात न छिपाए और खैर ख्वाही करे। साहिल, मैं बुखारी का हाँ। पीडीएफ खोल देता हूँ, इससे को वॉल्यूम कौन सा है? एक एक ये वॉल्यूम एक में है। वॉल्यूम फर्स्ट मैं खोल देता हूँ। यार ये कोई मसला ही नहीं यार, आप हाँ। मेरे साथ बैठे हुए हो, मुझे हुक्म करो, आप खोल खोलो देता एडम साहब, लेकिन इसको पढ़ने दो, शायद ये पहुंच जाए, क्योंकि आप जब अगर उसको स्क्रीन पे बताओगे ना वो उसको नहीं मानेगा, वो हूँ। ओके, उसके तो मैं पास जो है पेज ना नंबर वो बता उसी दूंगा को ना मानेगा। इसको। यार साहिल, कौन हाँ, से पेज नंबर पे है? हदीस नंबर क्या है? 229 किताबुल ट्रिपल टू बुयू नाइन। बाब बही रकीब। 229 जो है वो फर्स्ट में नहीं होगी, वो तो फर्स्ट में हो ही नहीं सकती ना। हाँ, जो अपने फर्स्ट को में नहीं सुन्ना होगी। .com पे है वो वॉल्यूम 3 दिखा रहा है। ये देखो वॉल्यूम स्क्रीन 3 पे है जो ना? मैंने वॉल्यूम रखा है। 3 229 बिल्कुल वॉल्यूम 3 होगा। आपने ऐसे ही कह दिया वॉल्यूम 1। ओके, वॉल्यूम 3 में चलते नहीं, हैं। इसको मैं इसको इस एडम साहब, इसको जो ये वाला जो बाब है ना वो वॉल्यूम 1 में मिला हुआ है। इम्पॉसिबल, ये देखो देखें ये। वो फिर उसके पास कंप्लीट ही नहीं है। देखें वो फिर आती है हमारे पास, पाकिस्तान में भी ये वाली स्टूपिड बुक अवेलेबल है जिसके अंदर पूरी होती ही नहीं है, हदीसें ही नहीं अरे होती, इसलिए भाई इधर वॉल्यूम देखो, 1 जो है ना स्टूपिडिटी है। देखो ये देखिए एडम साहब, ये अपने को इसमें सुन्ना .com वॉल्यूम में 3 में सही है। बुखारी 229 बुक 34 हदीस 176 वॉल्यूम 3, लेकिन हाँ जी, वॉल्यूम वॉल्यूम 3 3 में बनेगा। इसको वो चैप्टर नहीं मिला है, मतलब वो बाब नहीं मिला है जो ये वाला है, सेल्स एंड इंटरनेट ट्रेड पे वाला। अलग है, ऊपर नीचे है इंटरनेट में भाई। नहीं, क्योंकि ठीक है। ये बंदा जो है ना साहिल साहब, ये बंदा हाँ बुखारी देख ही नहीं रहा। बुखारी की ये जो बुक्स हैं, ये मैं आपके सामने ले आता हूँ। बुखारी जो है मैं ये बुखारी देख ही नहीं रहा हूँ, बताइए, मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ, मैं देख ही नहीं रहा हूँ बुखारी। नहीं नहीं, मैं हाँ, उसने निकाला तो देख सही लिया बुखारी आपने। आ चैप्टर्स गया के है। नाम सही लिखा है, अरे चैप्टर्स के भाई नाम क्या मैच हो बोलने का रहे हैं। इनको भाई। ठीक है, ये साहिल साहब ये बुखारी जो इनको हाँ मार्केट में मिलती है, ठीक है,
229 जो है वो वॉल्यूम 3 में ही है, ये वॉल्यूम 3 मैंने इस वक्त खोली हुई है, ठीक है। हाँ अब आपको वॉल्यूम 3 में क्या जाना है, 229 में जाना है, मैं आपको लेके जाता हूँ यहाँ से। अब इसको वॉल्यूम 3 में मिलेगी, इसके पास असल बुखारी नहीं है, इसका मतलब है वॉल्यूम। हाँ, लेकिन अरे इसके अच्छा तुम्हारे पास एक काम करो ना, अपना इस्लामी वीडियो कैमरा भाई, खोल के इसको आप चेक कर लेना कैमरा, भाई। हाँ बैक कैमरा ओपन करो। भाई मेरा शक्ल दिखता है, बैक कैमरा कैसे ओपन करूंगा नहीं ऐसे नहीं में? बैक, अरे बैक कैमरे में कैसा शक्ल दिखेगा तुम्हारा? मैं फोन पे हूँ, फोन पे हूँ। हाँ अरे हाँ, वैसे एक काम करो करो, ना, तुम्हारा शक्ल सेटिंग कोई में नहीं जाओ, देख रहा है इस वक्त। एक काम करो, इस्लामी वीडियो सेटिंग में जाओ, हाँ हाँ, सेटिंग में गया, कैमरे में जाओ, एक मिनट, सेटिंग में आया, कैमरे में आया, हाँ बैक हाँ कैमरा उसमें बैक करो आप। कैमरा सिलेक्ट करो। हाँ सेटिंग में कैमरा ऑप्शन में आया। हाँ कैमरा में बैक कैमरा सिलेक्ट करो। कैमरा मोड्स में ना, ये हाँ कैमरा मोड में जाकर चेक करूँ ना? हाँ ना रे भाई, नहीं इसमें नहीं आ रहा भाई। मैं आपको आगे से आगे वाले कैमरे से दिखा दूं, चलेगा? हाँ चलेगा, दिखाओ। कैमरा ऑन तो करो। कैमरा से एक मिनट देखता हूँ कहीं और हो जाए वैसे बैक भी तुम कैमरा बैक से। स्टेज, तो तुम जो स्क्रीन पे स्क्रीन- नजर नहीं आ रहे हो, तुम्हारा अभी नहीं दिखेगा, तुम अगर चालू करोगे। हम्म, चला ये गया। ड्रॉप ही हो गया। डरता इतना है यार, जैसे पता नहीं नॉन मुस्लिम है, एक्स मुस्लिम ना हो तो। हाँ ओके, शादाब किधर गया? शादाब, शादाब चला गया। ओके। यार ये एक्स मुस्लिम कौन है यार? एक्स मुस्लिम भाई थोड़ा आप है ना, थोड़े देर के बाद ज्वाइन करो, पहले मोमिन लोग से बात करने दो, आपको मैं मौका देता हूँ कुछ थोड़े से, आ जो गया हमारे इस्लामी मोमिन वीडियो भाई आ गया। आ गया। और मार्कस भाई अगर आप भी नॉन मोमिन है तो लीव हाँ कर दे वीडियो। हाँ ओके, अभी एक मिनट रुको इसका, हाँ नजदीक नजदीक लेके जाओ, पहले स्टार्टिंग वो दिखाओ, स्टार्टिंग का दिखाओ, स्टार्टिंग का पेज दिखाओ, बत्ती तो कवर जला ले कवर यार, कवर, क्या है, बत्ती तो जला, बुखारी शरीफ। यार लाइट नहीं है क्या बुखारी, तुम्हारे घर पे? बत्ती तो ऑन कर दे। हाँ जी, कौन सी जिल्द है ये? जिल्द नंबर 1 है भाई। जिल्द नंबर 1, जिल्द नंबर 1 में क्यों ढूंढ रहे हो जी? जिल्द क्योंकि नंबर तो 2 इसके में एक ही में आनी तो है, ढूंढ रहे हैं। जिल्द अव्वल में नहीं हाँ है, जिल्द 3 में आनी है। ये हदीस अच्छा जिल्द जिल्द नंबर 3 में का है, है। 3 निकालो। जिल्द नंबर 3 निकालूं? हाँ चलो ये देखो, जिल्द नंबर 100 में नहीं है, हाँ, स्वयं पढ़ दो निकाल भाई। दिया, हाँ बेहतरीन। अब चलो। इसका ऐसा करो, तुम इसका सफा नंबर उठाओ। ये खाली उर्दू में ही है, उर्दू उर्दू इंग्लिश दोनों में है? अरबी उर्दू दोनों है। अरबी उर्दू में है, ओके। हाँ इसमें किताबुल बयू होगा, फ्रंट पे तुम्हें मिल जाएगा, ये आएगा मिड वे थ्रू, तकरीबन इसके अरे आधे के भाई बाद इसमें अंदर 34 आएगा। किताबुल नंबर पे बयू देखो, नहीं है इसमें। 34 नंबर पे देखो, 34 नंबर। कोई बात नहीं, ऐसा करो मिडिल में जाओ और हदीस का नंबर दो, बुक को मिडिल में लेके जाओ और हदीस नंबर दो, क्या लिखा हुआ हाँ है? हाँ, हदीस नंबर हाँ, दो, कौन क्या सा? लिखा कौन हुआ सी है? हदीस चल रही? हदीस नंबर पढ़ देना यार, हदसना से राइट साइड पे लिखी हुई हदीस नंबर क्या है? 5000 यार कुछ है, 5916 5000 शायद कुछ है। है, नहीं 5000 में 69 है, पहुंच गए यहाँ पे। 69। नहीं अच्छा अरे हदीस वो नंबर नहीं किधर देख मैं रहा ठीक है, ये। पढ़ूं? जैसे बाप कहते हैं ये 59। हदीस नंबर हाँ इधर ओके है। 59, तू फिर हाँ। बुखारी नंबर हिस्सा दोयम में जा। इसको सर अरे इसी भाई किताब में निकाल के दिखानी है, हिस्सा हाँ दोयम किताबुल में बयू जा, तो उसी में था भाई, हिस्सा 1 में ही हिस्सा था दोयम में किताबुल जा। बयू भाई। इसके मिडिल में जा, देख क्या नंबर है हदीस का, हदीस नंबर कहाँ से शुरू हो रही है? हाँ, मिडिल मिडिल में जाओ, हाँ कोई हदीस हदीस का नंबर नंबर लिखा कोई बताओ। सी भी, क्या है? डबल टू थ्री टू डबल 3000। फोर डबल थ्री हाँ डबल अभी फोर स्टार्टिंग में जाओ, जरा 50 सफे स्टार्टिंग में पीछे चला जा, जाओ। 100 सफे पीछे चला जा, 150 सफे पीछे जा, और पीछे जा। अब देख क्या हाँ नंबर है हदीस का। 2000 के पास, हाँ 3000 2100 चल आ रहा है गया अभी। ना? 2100 नहीं आया है? 3000, 3000 3000 पे 3100 चल है? रहा 2000 पे जा, तो और 2000 पे जा, है। 2000 पे जा, 3000 कितने पे आया? एक मिनट अभी। अरे हदीस एक नंबर एक देखना 2000 सेकंड पे कितना आया, है। लगेगा 2000 यार, 50 100 सफे 2000 पे पलटे। आया।
क्या है हाँ ये 2900 है, 100 सफे पीछे पलट, 2900 है, 100 2900 पीछे पलट, 2229 पे जाओ। 2229 ना। हाँ हाँ। आज देखो मुसलमानों को भी हदीस ढूंढना हम लोग सिखा रहे हैं भाई, क्या दिन नहीं आ भाई गए। तुम भाई नाम में गलत बता रहे हो। देखो फिर तुम यार पढ़ो भाई यार तुम तुम, जब तक क्या है सही अच्छा हदीस बस नंबर सही दिखा, से देखो कौन सी बताओगे केस पे तेरे 229 पे सामने? जाओ, 229 पे जाओ। 2886 800 और बहुत है पहले ये। जा यार, बहुत पहले जा। भाई खत्म है, किताब खत्म है भाई, क्या किताब खत्म है, देखो स्टार्टिंग यार लो। कितने से हो रही है बता, स्टार्टिंग में ओए हदीस यार नंबर क्या है? भाई मैं यार जब बोल ये रहा हूँ हदीस की किताबुल किताब बुरी बड़ी गलत फर्स्ट में लिखी ही हुई है था इसका ये। मतलब। हाँ कौन सी है? 2829 है यहाँ से। तो फिर हाँ वन फिर में ही फर्स्ट है, में ही जा, फर्स्ट में ही जा, फर्स्ट के फर्स्ट एंड में ही में फर्स्ट जा। जा। में ही तो गया था भाई। नो यार फर्स्ट प्रॉब्लम में रे हो नहीं भाई, सकता ना, इन्होंने नंबरिंग सिस्टम भी उर्दू में डाल के चेंज कर दिया। नंबर। हाँ तीन ओके, इसके वॉल्यूम को एक लास्ट वॉल्यूम में में जा, डाला। आखिर में जा, इसके आखिर में लास्ट में जा, लास्ट में जा, हदीस 2229 पे नंबर आ, देख यहाँ पे क्या है, और पहले जा। 2555 2500 है, और 555, पहले 100 जा, से भी और पीछे पहले। चला जा, 100 से भी पीछे जा। हद हो गई है साहिल, वही तो इतनी देर में ना 500 काम वही हो जाते तो हैं जितनी देर खोला में था ये भाई, बंदा हदीस नहीं ढूंढ रहा। वही हाँ तो खोला और था पहले भाई, जा, और वही तो पहले जा, खोला था भाई। 2400 पे है। अरे तू पलटते जा भाई, 2400 पे अभी भाई पलटते हदीस जा, नंबर दिखा, 2400 पे पीछे जा हूँ। और यहाँ और पे पीछे यार क्या जा, इसमें हदीस नंबर नंबर देख, नहीं आ रहा, एक हदीस नंबर नंबर ढूंढना दिखाइए है। वाले समय पे, 2200 पे जा। 2290 2290 हाँ और थोड़ा 5-6 पीछे पे, जा, 5-6 से 15 समय पे पीछे जा। पीछे जा। पब्लिक पूछ रही है अरे कब आएगा क्लाइमैक्स, अभी आ जाएगा बस भाई क्लाइमैक्स आ कितना पे जाएगा। 2240 ट्रिपल आया। टू नाइन पे जा, 2229, 2229 पे जाना है। 2229। यार बंदे को इतना चवल भी नहीं होना चाहिए आज वैसे। की तारीख में जाएगा क्या? हाँ नहीं आ गया, बिल्कुल भाई, ऑलमोस्ट आ गया। बिल्कुल आ गया, टेंशन मत लो भाई। हाँ 2229, कहाँ है दिखा जरा। 29 है। हाँ फाइनली मिल बाप तो का गया। नाम पर। 2228 हाँ बाबुल। 2010 ये है कहाँ पे है? गुलाम के बय और जानवर के बदले जानवर हाँ को हाँ उधार हदीस नंबर बेचना। दिखा, हदीस हाँ नंबर क्या है, हदीस हदीस नंबर नंबर। दिखा पहले। हदीस जूम नंबर तो नीचे लेके जा, यहाँ लिख 2228, हाँ 29 का 2228, है, 2230, 2229, हाँ 29 वही का है, वही 29 वही, को पढ़, 29, 2229। हाँ उस पे जा। 2229 यहाँ ये यहाँ पे। पढ़ इसको, हाँ पढ़ इसको, लौंडी या गुलाम की बय। पढ़, हाँ परफेक्ट पहुंचा। अब इसका पढ़ ट्रांसलेशन इसको। पढ़। आप अपना आपका हदीस कहाँ ट्रांसलेशन है, वो जो दिखा रहे थे आप? वही यार वही तू वाली पढ़ ना हदीस हजरत का इसको। अबू ट्रांसलेशन पढ़। हजरत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि वो नबी की बारगाह में बैठे हुए थे तो अर्ज गुजार हुए कि या रसूलल्लाह, हम कैदी औरतों से सोहबत करते हैं और उनकी हम कीमत भी हासिल करना चाहते हैं, लिहाजा हाँ अज, अजल के मुतालिक आपका इरशाद क्या है? तो फरमाया कि अगर तुम ऐसा करो तो उसका करना या ना करना तुम्हारे लिए जरूरी नहीं, क्योंकि खुदा ने जिस जान का पैदा होना लिखा है वो पैदा होकर रहेगा। ओके। अब ये लिखा फर्स्ट हुआ स्टेटमेंट हाँ, क्या लिखा हुआ था पढ़। अब फर्स्ट स्टेटमेंट फिर से पढ़। क्या पहला स्टेटमेंट फिर से पढ़ना, पहली रसूलुल्लाह लाइन से क्या पढ़ सवाल दोबारा किया से। था। हाँ वही वही रसूलुल्लाह हदीस की। सल्लल्लाहु हाँ अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे तो अर्ज हाँ गुजार हुए, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम कैदी औरतों से सोहबत हाँ करते हैं और हाँ उनकी एक हम मिनट। हाँ कीमतें भी हाँ हाँ अब हाँ रुक जा। पूरा बेचना भी हदीस तो सुनो चाहते भाई, हैं। हाँ कीमतें भी अब हासिल ये करना बता चाहते कि हैं। यार एक मिनट बस कर, रुक जा। अच्छा सहाबा लोग क्या कर रहे थे, कैदी औरतों से क्या कर रहे थे वो लोग? सोहबत करते हैं। ओके, और बेचना भी चाहते हम्म, थे, कीमत भी लेना चाहते थे, राइट? हाँ, हाँ, तो अब हाँ। बता कि यहाँ पे उनसे निकाह की तो कोई बात नहीं हुई, वो कैदी औरत के साथ सेक्स कर रहे थे और तो बेचना भी चाहते ये थे। तो क्या क्या ये तो बीवी को कोई ये तो बेचता है? अरे भाई तो ये तो सहाबा कराम अर्ज कर रहे हैं, हुजूर का जो आगे बयान वो तो सुनो हाँ भाई हाँ मेरे, एक वो नहीं मिनट सुनोगे रुक जा। पहले पहले लो। इतना तो हाँ, मानता है अभी कि सहाबा ये तो लिखा लोग हुआ है ना। विदाउट निकाह हाँ, सेक्स कर रहे थे। आगे तो हुजूर ने फरमाया तो बोल तो रहा हूँ तो पहले सहाबा लोग विदाउट निकाह सेक्स कर रहे थे, इतना मानते हो ये, अरे इस भाई हदीस तो के यहाँ पे तो मुताबिक? लिखा ही नहीं, यहाँ पे तो निकाह का क्या कहीं जिक्र ही नहीं आया, निकाह का जिक्र आया ना भाई, शादी का जिक्र आया हुआ है। उसमें उसमें हाँ, उसमें कीमत भी हासिल करना चाहते थे, लिखा है ना। आप बीवी की कीमत हासिल हाँ करना चाहते भाई, हो? अरे भाई तो इसमें निकाह की बात कहाँ लिखा हुआ है भाई, मेरे बगैर निकाह का अबे तो बात चूंकि बात कहाँ लिखा हुआ बीवी, है? भाई अरे साहिल मैं भाई यहाँ पे लो, से यहाँ पे गाली लिखा निकाल अब हुआ सकता मैं हूँ, मुझे कैसे बता मान दें लूं? कब निकाल सकता हूँ। अब मैं तुम्हारी बात कैसे मान लूं? तुम बताओ कि बगैर निकाह का ये इसके साथ सोबत करते थे।
साहिल तुम ये अबे बताओ, बता क्योंकि देना बताओ, मुझे बताओ। गाली कब निकालनी है। बीवी को बेच, मैं दूंगा, अभी देता हूँ एडम साहब, मैं देता हूँ। बीवी को बेचते हो तुम? अरे भाई मेरे हद हो गया तुम्हारा पहले यार। बोल, बीवी को बेचते हो? अरे बीवी का जिक्र नहीं, जब यहाँ पे तुम बीवी का बात कहा है, अब अरे इसकी मैं बात, जब बीवी की बात भाई कर रहा था तो भाई तुम यहाँ लेके लॉन्डी पे एक लेके आए। मिनट रुक, अब लॉन्डी की बात एक मिनट। हुई नहीं तो तुम बीवी पे जा रहे इस्लामी हो अब। इस्लामी वीडियो, हाँ पहले ये बताओ, क्या हाँ। बीवी को बेचते हो आप? तो हुजूर ने क्या फरमाया आगे, तो सुनो तो उसकी बात। पहले हाँ, ये बताओ, बीवी को बेचते हो आप? कोई भी इंसान अपनी बीवी को क्यों बेचेगा भाई मेरे? नहीं यहाँ पे तो बेचता उसका है। जिक्र ही नहीं आया मतलब हुआ है। यहाँ पे, यार एक मिनट रुक, यहाँ पे जो ये लोग हाँ, सेक्स कर रहे थे जो बांदियों के साथ, ये इनकी बीवी नहीं थी, हम्म। इतना कंफर्म हो गया? अब बीवी थी नहीं थी, हमको जब यहाँ पर लिखा है मैं कैसे मान लूं? आप तो तू बहुत बड़ा मादर चोद है साले, डंगर है डंगर। बहुत बड़ा वाला मादर चोद है। तेरे से तूने मेरी हरामी गाली ली नालायक मुझसे, बंदा मैंने नहीं देखा। तूने मेरी गाली छीन ली ना मुझसे साहिल, मैंने कहा था गाली देने के बगैर मुझे नहीं, बुला क्योंकि नहीं। तुमने रेजोल्यूशन लिया था ना एडम साहब, हाँ मैंने तो ओके, नहीं लिया है ना, यस तो यस इस यस। वजह से मैं आपका वो रेजोल्यूशन जो है वो आज ही तोड़ना नहीं चाहता था। लेकिन आप लोग देखिए कि हमने इसके ऊपर इतना वक्त लगाया, इतना वक्त लगाया, इसके पास बुखारी पड़ी हुई है पूरी की पूरी। दैट मीन्स कि ये इतना बड़ा बेवकूफ नहीं है जितना बनाने की कोशिश कर रहा है। अगर किसी के पास पूरी की पूरी बुखारी पड़ी हुई है, मतलब वो मुताला करता है। आप खुद सोचो, ये तो नहीं मानेगा, लेकिन जितने लोग मुसलमान लोग हमको देख रहे हैं और जितने नॉन मुस्लिम देख रहे हैं, ये आप लोगों के लिए एक सबक है, एक एग्जाम्पल है कि मुसलमान कितने बड़े धोखेबाज होते हैं। ये हमको दिखाना था, इस वजह से इतना हमने अपना टाइम इसके ऊपर इन्वेस्ट किया, बस यही साबित करने के लिए कि ये कितने बड़े धोखेबाज और झूठे हैं। कि साफ लिखा हुआ है कि वो लोग अपना कैदियों के साथ सेक्स करते और बेचना भी होता, उनको उसकी कीमत भी लगानी होती, और खुद कह रहा है कि बीवी को कोई बेचता नहीं है। तो अगर आपको इतना भी समझ में नहीं आता कि वो अगर उनकी बीवी होती, निकाह करके अगर वो लोग सेक्स कर रहे होते तो बेचने की बात नहीं करते। लेकिन इतना हराम का पिल्ला है ये भड़वा साला, कि बोलता है कि नहीं, इधर फिर भी यहाँ पे बीवी का जिक्र नहीं है। आई मीन इससे सर बड़ा अरबी में गुलाम का हरामीपन कोई नहीं जिक्र होता। है ना, अरबी में हाँ, एक्सप्लिसिटली गुलाम है और उर्दू में एक्सप्लिसिटली लौंडी है। जब दोनों लौंडी चीजें है। लिखी हुई हैं तो भाई लौंडी है, लौंडी और स्लेव को नहीं कहते, किसको कहते हैं? लौंडी लिखा तो हुआ है। हाँ, नहीं, इसका मुद्दा असल ये था कि लौंडी ठीक है, लेकिन बिना सेक्स, बिना निकाह के आप सेक्स नहीं कर सकते। तो उससे हाँ वही ना, तो पूछ रहे थे जब से कि निकाह की शर्त बता दे। यहाँ पे तो बिना निकाह के सेक्स किया जा रहा है, ना तुम निकाह की एग्जैक्टली। शर्त बता रहे हो। तो इतने बड़े हाय। धोखेबाज होते हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। हमारा काम था कि लोगों को पूरा, मतलब ये जहां जहां जाना चाहते हैं, कि कोई ये ना समझे कि भाई हम जो है ना इनको यानी किताब विताब लेके आए तो हमने कुछ गलत बोल दिया था करके हम पीछे हट जाएंगे। नहीं, हमने इनकी पास जो इसके पास किताब पड़ी हुई थी उसमें खुद साबित कर दिया कि वो हदीस में लिखा हुआ।